हेलो दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर भी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो उसी तरीके से आज, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने जो एक्सपेक्ट डिटेक्टिव्स हमारा जो चैप्टर है उसका मैं पार्ट 2 लेके आ गई हूँ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा प्लीज़। और अभी हम इस वीडियो में पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जो कि कंक्लूजन वीडियो है। इसमें चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और ये इस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ ना पता चली हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि आपको वहाँ जाके उसका आंसर दे पाऊँ। ओके, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर अभी तक 3-4 कैरेक्टर देखे हैं, जिसमें से एक है निषाद, जिसको लोग 7 भी बुलाते हैं। क्योंकि निषाद क्यों 7 बुलाते हैं? क्योंकि निषाद वो म्यूज़िक में सेवेंथ म्यूज़िकल नोट है निषाद, ठीक है। फिर उसकी जो सिस्टर है उसका नाम क्या था? माया था। और जो वो लोग एक जैसे डिटेक्टिव्स जैसा काम कर रहे होते हैं कि वहीं पे उनकी जो क्लिनिक होती है, वहीं के कहीं आसपास, उसके मामा की जो क्लिनिक होती है उसके आसपास कहीं पे मिस्टर नाथ नाम के एक पर्सन रह रहे होते हैं, जो ना ही कहीं जॉब जाते हैं ना ही घर से बाहर निकलते हैं, और फिर भी वो खाना मंगाते हैं और उसका बिल भी पे करते हैं। तो माया को लगता है कि वो शायद एक चोर हैं, जो कि अपने ट्रंक में बहुत सारा सोना भर के रखा है उन्हें। और निषाद हर बार उनको कुछ ना कुछ करके मतलब मना करता था कि वो उससे अग्री नहीं था। फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमने रुके, हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था लास्ट में कि फिर रेनिंग होती है, तो इस वजह से उन लोगों की जो समर वैकेशंस के बाद जो स्कूल खुलने वाली होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो बाद में माया क्या करती है यहाँ पे, आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूज़फुली। तो मैं अपना टाइम यूज़फुल स्पेंड करूँगी, इसको कहीं पे वेस्ट नहीं करूँगी मैं। और वो ऐसा सोच के अपने सामने एक पेपर रखती है, और उसके बाद में पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है। यस, आई रोट इन अ लार्ज ब्लॉक लेटर्स। तो उसने बड़े से मतलब बड़े बड़े हैंड राइटिंग्स में, बड़े बड़े लेटर्स में ये लिखा, कैचिंग अ क्रुक। क्रुक मतलब क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था, लेकिन फिर से एक बार। क्रुक मतलब होता है थीफ, तो कैचिंग अ थीफ हम कह सकते हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। तो इस तरह से उसने कुछ ड्रामेटिक वे में एक टाइटल टाइप उसका क्रिएट किया। ओके, देन आई बिगेन राइटिंग। बाद में मैंने राइट करना स्टार्ट किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सेवन, हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, chin chopped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। फिर करीबन आधे घंटे बाद मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो सेवन कौन था? निषाद। तो वो क्या कर रहा है कि वो अपने, जैसे हम नहीं कहते उल्टा होके लेटना, वो पेट के बल पे लेटना, तो उस तरीके से वो लेटा था और वो कॉमिक्स रीड कर रहा था। तो माया क्या पूछे कि क्या तुम ये इस तरीके से, इसी पोजीशन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है ऊपर, ठीक है। तो माया क्या पूछती कि तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है? अभी उसका रिप्लाई आता है, he looked up by questioningly. I have I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? तो अभी निषाद क्या कहता है कि बहुत ही क्वेश्चनिंग वे में वो कहता है, क्वेश्चन करते हुए, कि मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ लिस्ट में मतलब बना के रखे हैं कि जिससे हम मिस्टर नाथ के बारे में और जान सकते हैं, और शायद हम उसे पकड़ने में भी वो हेल्प होगी। तो क्या तुम सुनना चाहोगी? 7 नॉडेड। फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज नेम फर्स्ट। तो 7 क्या बोलता है कि फैक्ट नंबर 1 क्या है यहाँ पे, कि उसका नाम मिस्टर नाथ है, ठीक है। वो ये इसको फैक्ट बताता है कि, और वो कहता है बाद में कि उसका नाम जानना सबसे बड़ा फैक्ट है हमारे लिए, सबसे बड़ा काम है हमारे लिए ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया? निषाद आस्ट। तो तुम्हें लगता है कि वही उसका रियल नेम है? ऐसा वो माया से पूछता है निषाद। Probably not, I said. Most crooks have an
एलियस, एलियस मतलब एन अल्टरनेट नेम, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि लड़की क्या कहती, मतलब माया क्या कहती है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रूक्स होते हैं, ज़्यादातर जो थीव्स होते हैं, उनके पास उनका अलग एलियास होता है। एलियास मतलब क्या होता है कि अलग, मतलब एक नेम होता है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, तो उन्हें मतलब एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, अगेन से क्वेश्चन मार्क हो गया। यस, फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द tenants at शंकर हाउस से ही इज़ मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो फैक्ट नंबर 2 कि शंकर के हाउस पे उसने क्या रीड किया कि वो मैड है, मतलब मैड मतलब क्या होता है कि वो हल्का सा मतलब पागल टाइप है और बहुत ही अजीब सा है, और वो अनफ्रेंडली मतलब वो फ्रेंडली भी बिल्कुल नहीं है। ओके, नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, तो मतलब वो किसी से भी बात नहीं करता और वो मैनरलेस है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। तो निषाद क्या कहता है, भी बीच में बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उसने हमसे तो बात की थी, और प्लस मम्मी ने भी ऐसा कहा था कि वो बहुत ही पोलाइट है। ही ऑल्सो टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू आई हैड सेड। तो माया क्या कहती है कि उसने, हाँ नो डाउट उसने हमसे बात की, लेकिन वो उसको करनी पड़ी थी इस वजह से। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। और वो हर एक बात का सोल्यूशन निकाल के ही प्रूव करना चाहते हैं कि वो एक मैनरलेस इंसान है और वो किसी से बात नहीं करता। तो वो क्या कहते हैं कि वो तो उसको मम्मा की मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर में, इस वजह से वो पोलाइट बिहेव कर रहा था। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, 7 नोडेड। तो फैक्ट नंबर 4 क्या था कि वो कभी उसको लेटर्स नहीं मिलते, मतलब कि क्या उसके कोई रिलेटिव्स नहीं होते होंगे। देन नंबर 5, ही इज़ बीन लिविंग इन अ रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। ओके, तो नंबर 5 फैक्ट क्या था कि वो रूम नंबर 10 में रहता है, जो कि शंकर के हाउस, जो शंकर का हाउस है वो रूम नंबर 10 में रहता है, और वो काफ़ी मतलब वो 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे रह रहा है। फिर वो कंटिन्यू करके ये बोलता है कि फैक्ट नंबर 6 क्या है कि वो कहीं वर्क करने नहीं जाता, वो पूरा दिन घर पे बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप आर स्कैर्ड ऑफ हिम। तो जो शंकर के हाउस के जो किड्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं और जो कुछ बड़े हो गए हैं बच्चे, वो लोग भी उससे बहुत डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेकल्ड फेयर फैट मैन who विजिट हिम ऑन संडे फॉर लंच। और नंबर 8 फैक्ट क्या था कि जो विजिटर्स थे उसके घर पे कोई भी कभी भी मेहमान विजिटर्स कोई आता नहीं था, बस सिर्फ एक आदमी का जो स्पेक्टेकल्ड फेयर फैट मैन था वही बस उसके घर पे आता था। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। ही मतलब कि उसके घर में खाना रमेश नाम का एक जो पर्सन था वो ले जाता था रेस्टोरेंट में से। ओके, आगे हमने देखा ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। तो क्या कहता है अभी कि जो वो क्या खाता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो खा रहा है ना वो उसको चाहिए। तो वो क्या खा रहा है वो उसको उससे मतलब नहीं, लेकिन जो बिल है वो उसको तुरंत से ही पे कर देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट। तो कहता है कि अभी यहाँ पे मेरी लिस्ट ख़त्म हुई। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। तो वो क्या कहती है कि वो 7 से क्या पूछती है कि क्या मैं कुछ भूल गई। 7, निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीइंग पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। तो अभी वो माया क्या कहते हैं कि ये बात तो सही थी कि निशाद मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहा था, उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था मेरे फैक्ट्स को। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन, माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। सो क्या कहता है कि अरे माया वो शायद अकेला होगा, उसके पास शायद फ्रेंड्स ना हो इस वजह से। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो माया चिल्ला के बोलती कि क्रुक के पास कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है।
At least he has one friend, the one who meets him on Sundays, said निषाद। तो निषाद क्या कहता है कि कम से कम उसके पास एक फ्रेंड तो है कि जो उसको संडे को मिलता है। A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said। तो अभी एकदम से उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट सा प्लान आता है। प्लान एक थॉट आता है और वो क्या कहते हैं कि वो जो आता है संडे को उसको मिलने, वो पक्का उसका जो कहते हैं ना कि हेल्पर होगा क्राइम करने में। आई सेड, ऐसा कौन बोलता है? माया। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। तो वो कहते कि शायद ऐसा हो सकता है कि जब वो उसके घर पे आता है तो वो पहले लूट का जितना भी सामान होता है, चोरी का जितना भी सामान होता है, वो पहले मिस्टर नाथ अपने घर पे रखते हो। उसके बाद में जब वो संडे को मिलने आते हैं तो उसको उसके पैसे दे देते हों, उसका जो पार्ट होता है लूट का। ऐसा ये सब कौन अज्यूम कर रहा है? ये सब माया अज्यूम कर रही है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। तो बाद में वो डैम श्योर हो जाती है कि नहीं, मतलब मैं तो सही हूँ, मैं राइट ही हूँ। ऐसा कौन कहता है? माया। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, माया। तो अभी निषाद क्या कहता है? एंड सेड निषाद एंग्रीली, ठीक है। तो निषाद क्या कहता है कि अगर तुम उसको क्रिमिनल कहना बंद नहीं करोगी तो मुझे तुमसे उस बारे में कोई भी बात करनी नहीं है। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप। तो क्या कहता है कि वो एक बुरा पर्सन नहीं हो सकता अगर वो उसको, मतलब रमेश को, अगर वो एक अच्छी सी टिप दे रहा हो। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said। अभी माया क्या कहती है कि रमेश को पक्का उसके पास्ट के बारे में कुछ पता होगा, कि शायद उसने कोई क्राइम किया होगा और वो रमेश को पता हो, और इस वजह से उसको टिप के नाम पे पैसे देता हो कि वो अपना मुंह बंद रखे। ये सब माया अज्यूम कर रही होती है। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him। तो अभी निषाद बहुत ही क्या कहते हैं कि वो, अभी आप सोचिए कि आप किसी को अच्छा प्रूव करने में मतलब करने के पीछे लगे हैं और सामने वाला इंसान उसको बस बुरा बताने में लगा है। आपकी हर एक अच्छाई वाले पॉइंट्स को वो भी नेगेटिव में बदल दे रहा है, तो ऑफकोर्स आपको गुस्सा आएगा, आएगा ही नहीं, आप इरिटेट फील होंगे। तो उसी तरीके से आप पे निषाद भी फील हो रहा है। How can we make any progress with our investigation if you take that attitude, Seven? I asked। तो माया क्या कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही एटीट्यूड रखोगे, ऐसा ही बिहेवियर रखोगे कि तुम उसको क्रूक मानना ही नहीं चाहते, वो गुड पर्सन तुम ऐसा मानना चाहते हो, तो फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी? I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said Seven। You really make me angry। अभी सेवन क्या कहता है कि मैं तभी तुम्हारा साथ दूंगा, तभी तुमसे कॉपरेट करूंगा कि जब तुम ये मानना बंद कर दोगी कि वो एक भागा हुआ क्रिमिनल है। I almost hit him। I make you angry, you stupid of, I shouted। तो अभी माया शाउट करके बोल रही है कि मतलब मैं उसको मारने वाली थी, मतलब मैंने उसको मार ही दिया था, तो मैंने तुम्हें एंग्री बनाई, मतलब तुमने मुझे एंग्री किया है और तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें एंग्री किया है। यू स्टूपिड, ऐसा कहते हैं। यू मेक मी मैड। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज़ नॉट अ क्रुक। तो वो अभी माया गुस्से में आके क्या बोलती कि ये सब बाद में, ये सब इंक्वायरीज करने का मतलब ही क्या है? अगर जब वो क्रुक ही नहीं है तो ये सब इंक्वायरीज करने का मतलब क्या है? तुम क्यों ऐसा प्रूव करना चाहते हो कि वो एक क्रुक है? इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो क्रुक नहीं है तो तुम ही बताओ, क्या लगता है तुम्हें कौन है? निषाद लुक थॉटफुली। तो निशाल अब थॉटफुल होके मतलब देख रहा होता है। ओके ओके, तो हम कहाँ पे थे? थॉटफुल। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लॉनली। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। तो वो ऐसा थॉटफुल होके क्या कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्यों इतना पतला सा है, वो क्यों एकदम अकेला अकेला रहता है, और क्यों उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, और वो क्यों अकेला, मतलब वो अकेला क्यों अपने घर में रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। ही
he's lived in Shankar's house for an year and hasn't made a single friend. There's something wrong. तो क्या कहती है माया कि समझने के ट्राई करो, मतलब समझो मेरी बात कि वो शंकर के हाउस में एक ईयर से रह रहा है, उसने अभी तक एक फ्रेंड नहीं बनाया, कुछ तो इस बात में गलत है. ही इज़ ऑब्वियसली स्कैर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स. तो क्या कहता है कि माया क्या कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो वो क्या कहता है, मतलब माया क्या कहती है कि उसको शायद डर होगा कि उसको कोई पहचान ना ले और उसको कॉप्स मतलब क्या होता है, पुलिस ऑफिसर्स, या मतलब पुलिस को वो ना हैंड ओवर कर दिए, किसी कोई अगर पहचान गया उसको, इस वजह से वो अकेला अकेला रहता है. और वो क्या कहता है कि उसने अभी तक कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए. मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड. तो अभी निषाद क्या ट्राई करता है कि चलिए, मतलब हम उसके फ्रेंड बनने का ट्राई करते हैं. वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड. माया क्या कहती है कि क्या मतलब तुम कुछ भी बोले जा रहे हो कि किसी को भी तुम मतलब ऐसे किसी फ्रेंड्स बना सकते हो, वो भी उसको, मतलब वो पूरा उसके अपोजिट होके बोल रही थी. आई डोंट केयर, सेड निषाद स्टबर्नली. आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. तो अभी निषाद क्या कह रहा है कि उस सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं जा रहा हूँ उसके घर, मुझे वो पसंद है, इस वजह से मैं उसको अपना फ्रेंड बनाने जा रहा हूँ. फ्रेंड्स विद क्रुक, हाँ यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड. तो अभी माया क्या कहती है कि फ्रेंड्स, वो भी एक क्रुक का, मतलब एक थीफ का फ्रेंड, बहुत ही फ़नी है, यू आर क्रेजी. हाँ, ऐसा माया 7 से कहती है. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट. तो वो क्या कहती है कि जो कॉप्स हैं, जब भी वो पकड़ा जाएगा तो जो कॉप्स हैं वो तुम्हें भी उसके साथ जेल में ले जाएंगे. और तुम्हें ऐसा चाहिए, मतलब तुम चाहते हो ऐसा कुछ हो, ऐसा इडियट उसको कहती बाद में वो. निषाद merrily glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression to him at all. Okay, तो यहाँ पे जो चैप्टर ख़त्म होता है, मैं आपको इस लास्ट लाइन का मीनिंग बता देता हूँ कि लेकिन निषाद ने मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो भी एक्सप्रेशंस थे, मैं उसको इडियट कह रही, स्टूपिड कह रही, उसको क्रुक का फ्रेंड बता रही, उसको मतलब उसको पुलिस ले जाएगी, ये सब बता रही हूँ. तो उसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और वो वहाँ से बस उस रूम से चला जाता है. मैं जितना भी कुछ बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी फ़र्क पड़ा होगा. तो बस यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है और इसके जो ऑथर हैं उनका नेम है श्रद्धा द्विवेदी. और ये जो स्टोरी है ये कहाँ से ली गई है, फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट. ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नेम भी होते हैं. तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 फिनिश होता है और इसके साथ साथ चैप्टर भी ख़त्म होता है. तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर कुछ ना पता चली तो अगेन कैरी यू कमेंट सेक्शन में जाके डाउट्स अपने पूछिए. मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपका आंसर दे पाऊँ. और हाँ, तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद.